अच्छा जी तो ये जो जीतने जा रहे हैं तो आगे हमारा 1 साल काम तो करें। ये एक हकीकत है जो कि इलेक्शन की कुछ एरियाज में सर्टनली। तो जो नवाज शरीफ का बयानिया है वो एज अ बयानिया नवाज शरीफ का या मरियम नवाज का फेल नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन का जो बयानिया होता है ना वो स्लाइटली आपको थोड़ा सा उसको ट्वीक करना पड़ता है, आपको फतेहयाब अपने को पहले से बताना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये पीएमएलएन को ये एक टेक्निकल बात है जो कि समझने वाली बात है कि पाकिस्तान में ये बात चलती है कि जी ये जीत रहा है, मैं एहतजाजी बयानियों को ना करूं, कल को मेरे पाइप कौन लगाएगा, कल को मेरे फाइलें कौन आगे करेगा, ये इलेक्टोरेट ये सोचती है। बिल्कुल ठीक है, चले इससे आगे चलते हैं। सोशल मीडिया पर भी बयानिए पर सवालात उठाए जा रहे हैं। आप मियां नवाज शरीफ के बयानिए और मरियम नवाज के अंदाज पर क्या समझती हैं, क्या कहती हैं इस पर? देखिए मरियम नवाज का और नवाज शरीफ का जो एक बहुत एक्सट्रीम ऑपोजिशन का बयानिया है वो उसको मकबूलियत तो है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लोग जलसों में आए हैं, मकबूलियत तो है। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि मसला ये भी है कि जब आप इतना इख्तलाफ कर बैठते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि अच्छा ये तो लाडले नहीं है तो ये हमारा काम नहीं कर सकेंगे। आप लोगों की भी वही बात है जो मैंने पिछले सवाल के जवाब में कही कि लोग भी ये सोचते हैं कि ये तो उनका बड़ा एक्सट्रीम वो है। तो लॉन्ग रन में तो ये बयानिया बहुत आइडियल है और लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में सोचते हैं कि ये तो जी 1 साल तो हमारा चलाना है, हमारी तो बिजनेस भी ठप होगी, हमारे तो पाइप भी नहीं लगेंगे, हमारा तो काम भी नहीं होगा। तो ये एक हकीकत है जिसको पीएमएलएन हैज टू बैलेंस दिस। बिल्कुल ठीक है। ये पीएमएलएन में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया हम देखते हैं तो वहां पे ये बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब कुछ सोच रहे हैं, मरियम नवाज कुछ सोच रही है, मरियम नवाज को ब्रेक दे दें, शहबाज शरीफ और है। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए मेरा ख्याल है कि मीडिया में तो ये बातें हमेशा से की जाएंगी और जो आपके आपके ओपोनेंट्स हैं, ये जो इख्तलाफ करते हैं आपसे या जो आपके मतलब आपसे खाइफ हैं, खौफजदा हैं, वो तो ये बातें करेंगे, उनका तो बनता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आपकी जो वोटर भी है या सपोर्टर भी है वो भी जरा कंफ्यूज्ड है। और वो कंफ्यूज्ड इस वजह से है कि वो कहता है, मतलब मुझे जैसे सपोर्टर्स कहते हैं कि भाई एक तरफ आप लाइन पकड़ लें। आप फॉर एग्जाम्पल अभी जो कश्मीर की बात जो राजा फारूक हैदर ने भी बात की है, जो उन्होंने एक जी। शायद आपके पास वीडियो भी हो, जो उन्होंने कहा है कि हम नहीं मानते और हम धरना देंगे। तो इसमें मेरी राय ये है कि वोटर आपसे दो बातें या एक बात चाहता है, वो कहता है कि आप हमें क्लैरिटी दे दें, या आप कंप्लीट इख्तलाफ करें बिल्कुल और ठीक। धरना दें और बराए नाम धरना ना दें। बिल्कुल ठीक। आप फिर धरना पूरे दम लगा के हैया फिर आप दें, और या फिर आप एक ओबीडियंस या एक मुफाहमत की पॉलिसी को अपना ले। तो कुछ अरसे तक तो ये गुड कॉप बैड कॉप चलता है, ठीक है, हम मानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की एक एक सर्टन तबीयत है, मरीम नवाज की मुख्तलिफ है, लेकिन आगे चलते हुए वोटर को सपोर्टर को ज्यादा कंफ्यूज ना करें, क्योंकि अब वक्त आपका इलेक्शन कैंपेन मेन इलेक्शन कैंपेन के लिए जा रहा है। सियालकोट और आजाद जम्मू कश्मीर, मैंने तो पहले ट्वीट भी किया था और मुझे बहुत लोगों ने एतराज किया, आजाद जम्मू कश्मीर टेक्निकली इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज अगर आप ये भी सोचें कि इंतहाई एहतजाजी और इख्तलाफी बयानिए के बावजूद एक्चुअली पीएमएलएन ने इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया। नॉर्मली भी वहां पे हुकूमत ही जीतती है, पीएमएलएन थे तो पीएमएलएन जीती, बल्कि पीएमएलएन आपको याद होगा कि बड़ी भारी अक्सरियत से जीती थी जब जी। हुकूमत थी, आराम से जीते थे। पीपीपी इतने आराम से नहीं जीती थी, लेकिन हुकूमत तो सब लोग बना ही लेते हैं, पीपीपी ने भी बनाई ली थी। तो तो ये इलेक्शन करवाने की, तो मैम इलेक्शन करवाने की अरबों रुपया जाया करने की क्या जरूरत है? अगर हमने यही कहना है कि वहां पे वही जीतेगा जिसकी हुकूमत, फिर इलेक्शन ये सेलेक्ट कर लें, इलेक्ट कर लें। आजाद जम्मू कश्मीर की तो किस्मत ऐसी रही है, या गिलगित बल्तिस्तान की भी, कि आजाद जम्मू कश्मीर में तो मेरी नजर में शायद लोगों को इख्तलाफ हो, लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही कोई अहमियत नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ ना बार बार, ये पीटीआई इमरान वाली नहीं जीती, ये ना हकीकी पीटीआई जीती है वहां पे, ना इमरान वाली पीटीआई जीती है। इमरान वाली पीटीआई को तो अंदर ही नहीं घुसने दिया, जिसको हम अमीन गंडापुर मुराद टाइप पीटीआई कहें। जी 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 और जी जो जी। हकीकी पीटीआई थी, जिनके टिकट बनते थे, जो कि एक्चुअली बड़ी ठीक ठाक है, उन्होंने तो बनी गाला के बाहर एहतजाज किया। ये जो जीती है ये वही कुछ होगा जो अगले साल होगा। पीपीपी भी पीपीपी जीती है और पीटीआई भी पीपीपी जीती है, ठीक है। बिल्कुल ठीक तो है। अब पीएमएलएन को क्या करना है, पीएमएलएन को एक क्लैरिटी होनी चाहिए आगे बढ़ते हुए, उनको ये डिसाइड करना होगा कि क्या मरियम नवाज का जो एक्सट्रीम बयानिया है उसके साथ खड़े रहे, क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली मुफाहमत की पॉलिसी, मैं कह रही हूँ, रेहाम खान कह रही है डिड वर्क,
मुझे तो उसका कोई समरात नहीं नजर आए ना जी, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं नजर आए, सेनेट में नहीं नजर आए, सीपैक अथॉरिटी बिल पे नहीं नजर आए, एक्सटेंशन पे नहीं, मुझे तो मफाहमत की पॉलिसी तो या तो उसका कोई फायदा होता, मुझे तो नहीं नजर आए जी। बिल्कुल ठीक, मुझे तो उसके बिल्कुल। मुझे तो आई डोंट नो, शायद कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो। मुझे तो नहीं समझ आती कि आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन से पहले जो चीज मैंने बहुत माइंड की, कि जो नवाज शरीफ साहब के बारे में जो एक बयानिया इन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया है, जब अफगानिस्तान से एनएसए उनके मुहिबुल्लाह साहब मिले हैं, उसके ऊपर जो बात की है, तो मुझे तो नहीं समझ आ रही कि अगर आप बिहेव भी कर रहे हैं, अगर आप मफामत भी कर रहे हैं, अगर आप कंप्लीटली धरना भी नहीं दे रहे, आप कंप्लीटली एक एहतजाज भी नहीं कर रहे, आप थोड़ा सा कंट्रोल में है, रिस्ट्रेंट में है, तो उसका आपको क्या फायदा हुआ है? मुझे तो नहीं समझ आती, मुझे तो उसके समरात नजर ही नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक। ना कश्मीर में नजर आए, ना गिलगित बल्तिस्तान में नजर आए, ना सेनेट में नजर आए, तो क्या फायदा हो रहा है? अच्छा, आपको पार्लियामेंट में जो आवाज है उसमें जो वोटर है, सपोर्टर है, उसकी भी आवाज आगे नहीं जा रही, वहां भी मुझे एतराजात हैं, हमारा काम भी नहीं हो रहा और आपका काम भी नहीं हो रहा। तो मुझे समझ नहीं आती कि जो पॉलिसी काम ही नहीं कर रही, उसको आगे बढ़ाने का फायदा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी हम मानते नहीं हैं आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस, और राजा फारूक हैदर साहब कहते हैं कि हम धरना देंगे, तो फिर धरना सही तरीके से दें, या फिर जबानी जमा खर्च ना करें, या यहाँ फिर पे एक तो हो जाए। यहाँ पे तो मरियम नवाज से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। मरियम नवाज ने अपने जलसों में कहा है कि अगर ऐसा किया गया तो हम शारा दस्तूर पर धरना देंगे और आजाद की कश्मीर के लोगों को कॉल करेंगे, और ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा हम है खड़े कि हैं, अब। हम खड़े हैं संधेला साहब, हम खड़े हैं, लोग आएंगे। और पीएमएलएन सिर्फ नहीं आएगी, देयर आर सपोर्टर्स जो कि पीएमएलएन के, जिसको आप पटवारी या वोटर नहीं कह सकते, और वो मुझे ये कहते हैं कि बीबी इनको कहें एक तरफ हो जाए, हम यस, पार्टी अपनी छोड़ के आ जाएंगे। पर आपको अब वक्त आ गया है, देखिए ना, जो जो प्रोपेगेंडा जिस नहज तक पहुंच गया है, अगर मैं उसको माइंड कर रही हूं, अगर मैं उसको माइंड कर रही हूँ कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक हद होती है ना जी, एक हद होती है। तो अगर तो आपको शहबाज शरीफ साहब को क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा। बजट में अवाम को क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो कोई फायदा नहीं रहा। हो रहा। सिविल अथॉरिटी बिल में क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा। तो आपको ये बयानिया, देखिए मैं बार बार इल्तजा करती हूँ कि इंटरव्यू देने के लिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए या अपने ऊपर एफआईआर कटाने के लिए, कोर्ट केसेस करने के लिए, अगवा होने के लिए, गोली खाने के लिए हम बैठे हुए हैं, आपको पार्लियामेंट में भेजा है। मैं ये कर रही हूँ ना, हमारे जैसे बहुत से लोग कर रहे हैं, वो हमको करने दे, वो सदिल्ला साहब और इमाम खान कर रहे हैं, अफसार साहब कर रहे हैं, मतीउल्लाह जान साहब कर रहे हैं, आपको पार्लियामेंट में भेजा है। तो या आप इस पे इख्तलाफ करें और प्रॉपर जम के करें, बाहर भी करें, धरना भी दें, या फिर आप फुल ऑन आराम से फ्रेंडली ऑपोजिशन करें, उसमें भी हमें कोई एतराज नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। कश्मीर इलेक्शन को अगर देखें तो उसके बाद लगता यह है कि इलेक्शन करवाने वाले जो वोटर हैं, जो सीटें डिसाइड करते हैं, वो अगले इलेक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून को खास तौर पर क्या करना चाहिए 2023, क्योंकि 2022 में भी इलेक्शन हो सकते हैं, कि इस किस्म का दोबारा कुछ उनके साथ हाथ ना हो? क्या एक मुफाहमत या मुजाहमत, दोनों में से जो आप कह रही हैं, फिर वही सवाल है, मुजाहमत या मुफाहमत, एक को करना है तो अगले इलेक्शन में कुछ होना है, और अगर यही पॉलिसी रही तो नुकसान सेम ही होगा? देखिए मेरी नजर में तो मफामत नहीं करनी चाहिए, उसका ठीक कोई है। फायदा नहीं। क्योंकि अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि पीटीआई, जो कि मेरा ख्याल है कि ये अगर अगले साल की इलेक्शंस की बात की जाए, जो जी। अगले साल मिड टर्म या मिड ईयर साल के वस्त में जो इंतखाबात की बात चल रही है, ये बात भी वो कर रहे हैं। तो वो कोई शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर या मरियम नवाज को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तो नहीं कर रहे ना, साफ सी बात है। आज दो टोक बात करनी चाहिए। अगर वो ये बिल्कुल बात ठीक। कर रहे हैं तो अपने मफाद के लिए बात कर रहे हैं। तो जो कश्मीर में हुआ कि पीपीपी भी जीती और पीपीपी भी जीती, मतलब इस वक्त जो पीटीआई है वो भी पीपीपी है, सिवाय जी। इमरान के बाकी सारी पीपीपी है, और बेशक। पीपीपी भी पीपीपी है। तो ये आपका इलेक्शन नेक्स्ट ईयर का होगा, ये बिल्कुल आपका ठीक। अगर नेक्स्ट ईयर इलेक्शन हुए तो ये रिजल्ट होगा। अब इसमें कोई मतलब, अगर कोई मफामत को बैकिंग की कोई तुक बनती थी, मेरे नजर में वो तुक अब नहीं रही। जी। आपने, यहां तक कि लोगों ने आपको कहा कि आपने डील की हुई है, ये बातें हम सुनते रहे आजाद जम्मू कश्मीर से पहले, हमने ये बातें सुनते रहे कि जी डील हुई हुई है। अब आपको पता चल गया कि डील अगर हुई थी, तो या तो डील को उन्होंने वफा नहीं की, नबील कबूल साहब को ज्यादा मोहब्बत मिली, तो और या फिर डील नहीं हुई थी।
तो डील और नो डील अगले साल, मेरा ख्याल है कि जब आपको वो नहीं आपको जिताने से रोक रहे हैं तो आप नजरियात पे खड़े रहे ना। कम से कम आपको कोई फायदा ही नहीं है कि आप मफाहमत की तरफ जाएं। तो मेरा ख्याल है अगले साल के लिए अब आपको अपने नाखून तेज कर देने चाहिए, मेरा ख्याल है। इसमें इसमें एक चीज और ऐड कर लें, जो नून लीग का खास तौर पर जो वर्कर है, जो अभी नजर ऐसे आता है कि वो अपने लीडर से 2 कदम आगे खड़ा हुआ है, वो कितनी देर और ये चीज बर्दाश्त करेगा कि वो या तो फिर आ जाए इधर, या फिर हम अपने घरों में जा रहे हैं भाई, आप जाने, आपका हमारा काम है। कितनी देर और बर्दाश्त करेगा वर्कर को? अगर आप देखें सोशल मीडिया, हमारे पास एक यही नजरिया है या एक ये चीज है, पैरामीटर जो देख सकते हैं सोशल मीडिया, वर्कर बर्दाश्त नहीं कर रहा। संदेला साहब, आपको पता है, आप जाती अपनी बिजनेस को देखें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देखें, आप मेरे बारे में भी जाती तौर पे जानते हैं। पिछले कितने साल हो गए हैं, देखिए मैं तो 3-4 साल से मैं भी बर्दाश्त कर रही हूँ, आप भी बर्दाश्त करें। बिल्कुल ठीक। हम एक दूसरे की तो जाती तौर पे जानते हैं। ऑनेस्टली इट इज डिमोरलाइजिंग। हम मुल्क के जो असासे हैं या मुल्क के जो इंटरेस्ट हैं या अफगान पॉलिसी है उसमें क्यों लगे हुए हैं? क्या आपको कोई जाती फायदा है या मुझे कोई जाती फायदा है? मुझे कोई माशी या कोई माली या कोई फायदा हुआ नहीं हुआ ना। हम क्यों कर रहे थे? नजरियात के साथ खड़े थे। सच्ची बात यह है कि मैंने आजाद जम्मू कश्मीर का, आपको मैं सच बताऊं, मैंने इलेक्शंस नहीं फॉलो किए। जिस दिन इलेक्शंस हुए मैंने नहीं देखे। मुझे पता था कि क्या होना है, मेरी पूरी टीम ने नहीं देखे, वाकई नहीं देखे। हमने नहीं देखे, मैं आपको ईमान से बात बता रही हूँ, मैं वुज़ू में बैठी हुई हूँ। मैंने और बिलाल ने नहीं देखे। मैंने उसको थोड़ी देर बाद गुजरी तो मैंने कहा भाई देखा है? कहता मैम नहीं देखा, क्योंकि वो मैं उनको बता चुकी थी।